जो सत्य के लिए अड़ा है उसके साथ ईश्वर खड़ा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ बेरमो के सीसीएल ढोरी के सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर नीतीश कुमार के साथ। सीसीएल प्रबंधन ने उनका ट्रांसफर कोरोना काल के दौरान कर दिया था। वजह इनके काम की अनियमितता बताई गई थी, जबकि ये पूरे तन मन से कोरोना काल में मरीजों की सेवा में जुटे थे। विभाग की इस बेवजह कार्रवाई से नीतीश कुमार ने हिम्मत जुटाया और हाईकोर्ट में चुनौती दी, और आखिरकार फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने भी इस ट्रांसफर ऑर्डर को गलत ठहराया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। मेरी ड्यूटी लगी थी, है ना। मैं अच्छे से वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। 8 मई को, है ना, कहीं से कुछ चिट्ठी आई और उसमें क्या किया गया, एसडीओ साहब, एसडीओ बैरमो, अभी जो तत्कालीन एसडीओ हैं अनंत कुमार ने मुझे एक शो काउज किया। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपने ये अभद्र व्यवहार किया है, आपने सामान तोड़ा है, क्या क्या मतलब था उसमें लिखा हुआ। 24 घंटे के अंदर जवाब दिए। कायदे से मुझे प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे आइसोलेशन में रहना चाहिए था, बट मुझे 9 तारीख को चिट्ठी रिसीव हुई 11:45 में शो काउज नोटिस फ्रॉम एसडीओ बैरमो। जवाब दिया कि मतलब कि आप कोविड सेंटर में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना आप पे आपदा प्रबंधन नियम के तहत एफआईआर किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो तोड़फोड़ का था और फिर मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार का था। तो 9 तारीख को मुझे चिट्ठी मिली 11:45 में। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से एसडीओ बैरमो तेनूघाट चला गया। वहाँ पे उनको जाकर के जवाब दिया, जवाब रिसीव भी करवाया। उधर से लौटते साहब मैंने जीएम साहब मिस्टर एम.के. अग्रवाल से मैंने बात की कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अच्छे से ईमानदारी से काम किया है सर। तो जीएम साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट इन्होंने 2:45 में अपने ई ऑफिस के माध्यम से तौकीर आलम के सिग्नेचर से और एम.के. अग्रवाल साहब के सिग्नेचर से इन्होंने नोटशीट को ई ऑफिस के माध्यम से हेडक्वार्टर भेज दिया और 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूव भी हो गया कि मेरी ट्रांसफ़र को इन्होंने लिख भी दिया उनमें कि मेरा ट्रांसफ़र पिपरवार बचरा में ही किया जाए। नहीं, आप इंक्वायरी करवा लीजिए, आप सर इंक्वायरी करवा लीजिए, आप केवल शो काउज पे आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं सर, आप इंक्वायरी करवा लीजिए। तो नहीं, आपको जाना होगा, अभी आप जाइए। तो हम बोले सर कि सर इसे तो मान सम्मान कैसे काम करें, जब हम ईमानदारी से और सत्य से काम कर रहे हैं, तो आप सर मेरा ट्रांसफ़र करवा दे रहे हैं। कोविड में अपने जान पे खेल करके लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो हम बोले सर जो मेरे साथ सब जो कर्मी काम कर रहे हैं, दशरथ उरांव और हरिलाल महले, आप उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने लिख के भी दिया है हाईकोर्ट में कि सर अच्छे से काम किया है। तो नहीं, आपको मतलब जाना होगा। तो हम बोले ठीक है सर। बोले आपको जो करना है, सीएमडी साहब ने बोला आपको जो करना है कर लीजिए। तो मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं, मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया। कितनी तारीख को आपने? 31 मई को मैं माननीय उच्च न्यायालय के 19 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला था। 19 मई को 31 मई को हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए और माननीय जस्टिस श्री एस.एन. पाठक साहब ने 8 जून को एक ऑर्डर निकाल दिया कि इनकी ट्रांसफ़र रोक दी जाए और ये वहीं पे बने रहेंगे। स्टेटस को था। जस्टिस एस.एन. पाठक, माननीय जस्टिस एस.एन. पाठक, यहीं पे अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, आज पेपर के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, ठीक है, कि मेरी जीत हुई है हाईकोर्ट के माध्यम से। ठीक है, माननीय जस्टिस अनंदा सेन की अदालत में मुझे जीत मिला है और उस ट्रांसफ़र ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया है कि आप इस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मुझे एसडीओ साहब ने शो काउज किया, वही एसडीओ साहब ने मुझे बरी भी कर दिया। मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, मेरे पास कॉपी है, बड़ी कॉपी मैं दिखाता हूँ।